ओम शांति व शिवाय नमः, परमात्माय नमः ऐसे कहते हैं ना। यहाँ तो ओम शांति कहा जाता है। क्यों? यहाँ ऐसी क्या खास बात है? जो शिवाय नमः नहीं कहते हैं, परमात्माय नमः नहीं कहते हैं, ओम शांति कहते हैं। ओम माने अहम आत्मा। आत्मा के तीन कर्तव्य हैं। ये तीनों कार्यकर्ता एक साथ हैं, जो स्थापना भी करते हैं, पालना भी करते हैं और विनाश भी करते हैं। हर एक आत्मा अच्छे अच्छे सद्गुणों की पालना करती है, दुर्गुणों का विनाश करती है, और जो सद्गुणों की स्थापना की है उनकी पालना भी करते हैं। ये काम आत्मा का है या परमपिता का है? या दोनों का है? दोनों का है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि परमपिता शिव सदैव शांति की स्थिति में स्थित हैं और आत्माएं सदैव शांति की स्थिति में स्थित नहीं है। तो कहना पड़ता है ओम शांति। पड़ता है माने मजबूरी है या सहज सहज है? सहज सहज है। शांत रहना सहज है? घड़ी घड़ी शांति नहीं आती है। संकल्पों में, कर्मेंद्रियों में, वाचा में, दृष्टि में, वृत्ति में घड़ी घड़ी शांति नहीं आती है। तो सहज कहाँ हुआ? हाँ, परमपिता शिव के लिए कहेंगे कि उनके लिए तो सदैव ही सहज है। तो शिवाय नमः कहें, परमात्माय नमः कहें या ओम शांति कहें, क्या कहें? यहाँ क्या कहें? सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग की तो बात छोड़ो, यहाँ संगम में क्या कहें? शिवाय नमः क्यों नहीं कहें? शिव तो बिंदी का नाम है और नमन साकार को किया जाता है या बिंदी को किया जाता है? झुकने की बात या सर उठाने की बात या मुकाबला करने की बात साकार के लिए आती है या निराकार के लिए आती है? साकार के लिए आती है। इसलिए बोला कि शिवाय नमः नहीं करना है। आपस में मिलते जुलते क्या याद दिलानी है? अहम आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा है, परमपिता परमात्मा नहीं है। और झुकने की बात तब पैदा होती है जब साकार में हमारे सन्मुख है। तो वो निराकार जब साकार में आता है तो हमारा कंसंट्रेशन साकार की ओर होना चाहिए या निराकार की ओर होना चाहिए? निराकार ज्योति बिंदु की तरफ, आत्मा की तरफ होना चाहिए। आत्मा भी सुप्रीम आत्मा। अगर देहधारी आत्मा की तरफ बुद्धि जाती है तो कहेंगे नमन,
क्योंकि नमन कौन कराना चाहता है? साकार नमन कराना चाहता है या निराकार नमन कराना चाहता है? कौन झुकाना चाहता है? साकार झुकाना चाहता है, बाकी निराकार के झुकाने की तो बात ही नहीं। इसलिए ओम नमो शिवाय ये भी नहीं कहना है और परमात्माय नमः भी नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है? कहते हैं परमपिता परमात्मा, कभी ऐसे कहते हैं परमात्मा परमपिता? क्यों नहीं कहते हैं? कोई कारण होगा? शिव शंकर, शंकर शिव क्यों नहीं कहते? अरे कोई कारण होगा ना। क्या कारण है जो शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में? पहले शंकर का नाम नहीं रखते। अरे शिव बड़ा है या शंकर बड़ा है? तो बड़े का नाम पहले, छोटे का नाम बाद में। ऐसे ही परमपिता परमात्मा, पिताओं में सबसे बड़ा पिता कौन है? बड़े बड़े तो धर्म पिताएं हैं, महान धर्म पिताएं कहे जाते हैं, ग्रेट फादर्स, लेकिन उनसे भी बड़ा है परमपिता नहीं। उनसे भी बड़ा है जिसे प्रजापिता कहा जाता है, जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। जो भी मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें हीरो पार्टधारी है। तो मनुष्य सृष्टि में बड़े बड़े धर्म पिताओं का भी पिता है, फिर उसका भी कोई पिता है? प्रजापिता का कौन पिता है? परम पिता, उसका भी कोई पिता है? उसका कोई पिता नहीं। तो परमात्मा ही नमः कहना चाहिए या ओम नमो शिवाय कहना चाहिए या ओम शांति कहना चाहिए? ओम शांति कहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही नमः कहना ये फिर भी परम पार्टधारी आत्मा के प्रति इंट्रोड्यूस किया या परमपिता के प्रति इंट्रोड्यूस किया? आत्मा के प्रति इंट्रोड्यूस किया। तो हमें तो आत्मा की ओर नहीं झुकना है। झुकना किसके सामने है? वो साकार में आया हुआ जो निराकार परमपिता है, उसी की जयंती हीरे तुल्य है, उसी का हमको गायन करना है। तो यहाँ ओम शांति कहना है, एक दूसरे को आत्मा की याद दिलानी है। ये है अपना और अपने बाप का परिचय। क्या परिचय है? हम भी आत्मा और शिव बाप भी आत्मा।